पितृपक्ष में भूल कर भी ना करे ये काम, वरना पूरी जिंदगी हो जाएगी नरक। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है, उनके लिए भी अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो रही है। उस दिन श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि होगी। वहीं पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को डोट सर्वपितृ अमावस्या यानी आश्विन अमावस्या के दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से शुरू होगा। साथ ही पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को डोट सुबह 8:04 पर होगा। इसलिए श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छा माना गया है। श्राद्ध करने की तिथियों के बारे में बात करें तो 17 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होंगे और पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीय तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर को किया जाएगा। तृतीय तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा। षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन यानी 23 सितंबर को किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो पितर नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पितृपक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय और जय दादा पितृ महाराज जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं, यह सब देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध का कार्य पूरी श्रद्धा के साथ करें, इसलिए इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस दिन श्राद्ध का कार्य किया जाता है, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही गाय,
कुत्ता, कौ और चींटी को भी आहार दिया जाता है। इसे पंच ग्रास या पंच बलि कहते हैं। पितृपक्ष का महत्व समझने के बाद आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। 1. सरसों का साग। पितृपक्ष के दिनों में सरसों का साग, खीरा, चना आदि शाकाहारी भोजन वर्जित माना जाता है। अगर आप इनका सेवन कर लेते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं, जिससे भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती। 2. मांगलिक कार्य। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का होता है, न कि उत्सव मनाने का। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में नया घर या दुकान में प्रवेश करना भी वर्जित होता है। नए घर में प्रवेश करते समय हम देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन पितृपक्ष में यह कार्य करने से पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इन दिनों नया सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष उत्सव या समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि तप और तर्पण के लिए होता है। 3. सफेद तिल। श्राद्ध के दौरान काले तिल का प्रयोग होता है, इसलिए लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। शास्त्रों के अनुसार तर्पण और पिंडदान में केवल काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। सफेद तिल या लाल तिल का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, क्योंकि काले तिल को पितरों के लिए शुभ और उपयोगी माना जाता है। काले तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफेद तिल का प्रयोग पितरों को नाराज कर सकता है। सफेद तिल का इस्तेमाल करने से तर्पण की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, जिससे पितरों को शांति नहीं मिल पाती और वे कुपित हो सकते हैं। लोहे के बर्तन और स्टील के बर्तन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। 4. गौवंश को न सताएं। पितृपक्ष के दिनों में गौवंश को परेशान करना निषिद्ध है। पितर जानवरों के रूप में धरती पर आते हैं। 5. तामसिक चीजों का सेवन। पितृपक्ष के दिनों में तामसिक चीजों जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें। 6. झूठ न बोलें। पितृपक्ष में किसी से झूठ न बोलें, अपशब्द न कहें और छलकपट न करें। 7. तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी के पत्तों को पितृपक्ष में तोड़ने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। यह समय पितरों की पूजा का होता है और तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पितर कुपित हो सकते हैं, जिससे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। 8. काले वस्त्र न पहनें। काले वस्त्र पितृपक्ष में अशुभ माने जाते हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए होता है और इस दौरान काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। काले रंग का इस्तेमाल इस समय करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है और आपके पितर नाराज हो सकते हैं। 9. क्रोध और हिंसा से बचें। इस समय में मन शांत रखें, क्रोध और हिंसा से दूर रहें। श्राद्ध के नियम। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है और यदि पुत्र नहीं हो तो पत्नी, भाई या बड़ा पुत्र करता है। श्राद्ध का समय। श्राद्ध का श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। संस्कारों को याद करें। पितृपक्ष में पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षाओं और संस्कारों को याद करें। बासी फूल। श्राद्ध के समय बासी फूल या मुरझाए फूल ना चढ़ाएं।
तर्पण न भूलें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण अवश्य करें। सरसों का तेल। पितृपक्ष में सरसों का तेल इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।